नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा माना जाता है। उन्हें सामाजिक न्याय का चैंपियन माना जाता है। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, जेडीयू के नीतीश कुमार जैसे नेता लोहिया जेपी की परंपरा की खाटी समाजवादी कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते रहे हैं, लेकिन भारत रत्न वाले दाव से एक झटके में बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत पर अपना मजबूत दावा ठोक दिया है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गजों के बाद अब बीजेपी विपक्ष से कर्पूरी ठाकुर की विरासत भी छीनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की रणनीति विपक्ष से उसके ही नायकों को छीनकर उसे निहत्था करने की है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका कुल कार्यकाल करीब 2.5 वर्ष ही रहा। इतने छोटे कार्यकाल के बाद भी अगर उनकी सियासी विरासत के लिए जेडीयू आरजेडी के साथ साथ बीजेपी में होड़ मची हुई है, तो उसकी वजह उनकी जननायक, गरीबों के मसीहा और सामाजिक न्याय के योद्धा की छवि ही है। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐसे वक्त ऐलान किया जब बिहार में कास्ट सेंसस की राजनीति चरम पर है। हालिया कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में सबसे अधिक 37% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से आते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हिस्सा ही है। इस तरह मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजकर अत्यंत पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने अपने बयान से भी ये साफ कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी सरकार की योजनाएं कर्पूरी ठाकुर के विचारों से प्रेरित है। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आप सभी उनके बारे में पढ़ें, उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कर्पूरी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव बीजेपी के इस दाव से भौचक्के हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे पोस्ट में कर्पूरी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई, लेकिन कहीं भी पीएम मोदी का जिक्र नहीं किया। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर नया पोस्ट लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। उन्होंने इस फैसले के लिए पीएम मोदी सरकार की तारीफ के बजाय उसकी यह कहकर घेरेबंदी की कोशिश की कि उसने जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ने से डर कर यह फैसला लिया है। लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान से भी यह डर साफ झलकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। इस बयान से साफ है कि लालू को भी कर्पूरी ठाकुर की विरासत से छिन जाने का डर सता रहा है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की 10 साल तक चली सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी। सवाल तो उठेंगे ही कि केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिलवाया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने विपक्ष से उसकी दिग्गज नेताओं की विरासत को छीनने की कोशिश की है। कभी आरएसएस पर बैन लगाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसने कांग्रेस से एक तरफ से छीन ही लिया है। पटेल ने ही आज़ादी के बाद 550 से ज़्यादा रियासतों का भारत में विलय कराया था। 2014 में केंद्र में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को पटेल की जयंती को राष्ट्र एकता दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने गुजरात के केवड़िया में पटेल की विशाल मूर्ति लगवाई, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। पटेल की तरह ही बीजेपी ने विपक्ष से महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत को भी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। भगवान बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फुले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों पर भी बीजेपी धीरे धीरे अपना दावा करने में सफल रही है। मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। कांग्रेस के महापुरुषों की विरासत पर अगर बीजेपी धीरे धीरे कब्जा करती जा रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ग्रैंड ओल्ड पार्टी खुद जिम्मेदार है। पार्टी पर दशकों से गांधी और नेहरू परिवार के कब्जे का असर ये हुआ कि कांग्रेस ने इस परिवार से इतर देखना ही छोड़ दिया। कांग्रेस अपने ही दिग्गज नेताओं को वो सम्मान नहीं देती जिसके वे हकदार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की मौत के बाद उनकी पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में आने तक नहीं दिया गया, न ही उनकी समाधि के लिए दिल्ली में जगह मिल पाई। लेकिन मोदी सरकार जब PM मेमोरियल बनाती है तो उसमें राव और उनकी कामकाज को भी जगह मिलती है। इसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न का दाव खेल दिया था। इसके जरिए बीजेपी ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि महापुरुषों के सम्मान को वह राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं तौलती। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे उनकी विरासत पर भी अपना कब्जा बनाते जा रही है। पिछले महीने पार्टी ने उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया। बीजेपी का चौधरी चरण सिंह प्रेम पश्चिम यूपी और हरियाणा में प्रभावशाली जाट वोटों को लुभाने की एक होड़ है। विपक्षी दलों के महापुरुषों की विरासत पर कब्जे के जरिए पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करती आ रही है। बीजेपी दावा करती है कि इन महापुरुषों को हमेशा किनारे रखा गया और वह उन्हें सम्मान देने की कोशिश कर रही है। सियासत के नायकों से आम लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। बीजेपी की स्पष्ट कोशिश है कि इनकी विरासत हथिया कर विपक्षी पार्टियों से वह हथियार छीन लिया जाए जो उनकी सियासत का प्रमुख आधार है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। चुनाव से जुड़े तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल चुनाव आज तक।